बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस वक्त कराची में PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कॉरपोरेशन, मैं तो कंपनी नहीं मानता उसको, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कॉरपोरेशन जो है उसके हेड क्वार्टर के सामने हम यहाँ पे खड़े हैं। अली सैदी साहब ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, दीगर आपकी यूनियंस के यहाँ पे रहनुमा हैं, तमाम पब्लिक है, एम्प्लॉयज़ हैं, सहाफ़ी बरादरी है, बड़ी तादाद में है। और हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहेंगे शुहदा की फातिहा से। पहले हम उनके लिए फातिहा करेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस इस वक्त एक शदीद बहरान का शिकार है, और ये बहरान एयरलाइन की वजह से नहीं, उन हुक्मरानों की वजह से है जिन्होंने एयरलाइन को इस नहज तक पहुंचाया। ना एम्प्लॉयज़ ने इसके नाम पे कर्जे लिए, ना एम्प्लॉयज़ ने इसके नाम पे जाली स्पेयर पार्ट लिए, ना एम्प्लॉयज़ ने इसके नाम पे अपने वोटरों को मुख्तलिफ ओवरसीज अपॉइंटमेंट्स दी और उनको वहाँ पे हैवी बोनसेस दिए, ना एम्प्लॉयज़ ने किसी ऐसे डायरेक्टर को अपॉइंट किया जो PIA को खा रहे हैं। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के ऊपर जो यहाँ पे आवाज़ कसी जा रही है कि जी बहुत बड़ी तादाद में है, तो मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं कि एम्प्लॉयज़ के जो तमाम सैलरीज हैं रेगुलर एम्प्लॉयज़ वगैरह की मिला के, वो 16% भी नहीं बनती PIA के बजट की। 16% बजट को पूरे मुल्क में मशहूर किया जा रहा है, लेकिन 84% बजट के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। और PIA की प्राइवेटाइजेशन के मुतालिक ये फैसला किया गया है कि 300 अरब का जो नुकसान है वो हुकूमत देगी, खरीदने वाला नहीं देगा। और PIA के इसलिए जहाजों की तादाद बढ़ाई गई, उसकी जो तादाद पिछले 4 महीने में की गई ज्यादा, वो इसलिए की गई कि जिसको देना है या जिसने लेना है वो उसकी नस्लें सुखी रहें। दुनिया का सबसे बड़ा नाम है एयरलाइन इंडस्ट्री का PIA। 38 एयरलाइंस को इसने या बनाया है या उनको सेंचा है या उनको मेंटेन किया है। हम आज यहाँ पे मौजूद हैं, और अभी अभी मुझे पता चला है, मैं लैंड किया जब मैंने कराची एयरपोर्ट पे और मैं यहाँ पे आया, तो खरा सच की टीम जो लाहौर में, उन्होंने मुझे मैसेज किया, उन्होंने कहा जी वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा है कि हम झुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। मुझे नहीं पता, माजरत के साथ मुझे नहीं पता कि ये तो हमारी माँ के दर्जा है, क्योंकि ये स्टेट है, ये फेडरेशन का फ्लैग है। इस पे अपनी माँ को गिरा के कोई आदमी पहलवान बनना चाहता है तो उसी को मुबारक हो, मैं तो उसके साथ नहीं शामिल हो सकता। यहाँ पे यूनियन के हजरात कौन कौन मौजूद हैं? आप लोग हैं। अगर कोई रह जाए तो प्लीज इशारा कर दीजिएगा ताकि मैं आप तक आ जाऊंगा जी। हमें बताएंगे कि इस वक्त यहाँ पे जो इतने एम्प्लॉयज बैठे हैं, इनमें एम्प्लॉयज ही हैं कि कोई बाहर के लोग भी हैं, और इस वक्त PIA के जो लोग हैं उनका क्या लायामल है। वैसे आपको मैं ये बताऊं, आपकी यूनियन में कुछ लोग हैं जिन्होंने अंदर से मुकबका करने शुरू कर दिया हुकूमत से। पहले अपने अंदर भी लोगों का एहतसाब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ खड़े होके बता रहा हूँ, मैं यहाँ खड़े होके कह रहा हूँ ये बात जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जितने भी अफराद हैं, एक सिंगल पर्सन भी बाहर का नहीं है, या तो एम्प्लॉई हैं या उनके तुम्हारे फैमिली मेम्बर हैं, पहली बात। और दूसरी बात, हमारा यानी कि सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान से यही रिक्वेस्ट है कि आएँ, आप हमसे बैठ के बात करें। अम्मा यानी कि अपने पाकिस्तान का, अपने PIA का किसी सूरत में भी नुकसान होना यानी कि ये हम देख नहीं सकते। इस वक्त हम जिस हाल में भी हैं, बड़े कर्ब के हालात में हैं। हमारे जो कुछ साथी शहीद भी हुए, और 2 फरवरी की रात से हमारे 2 सीनियर मेंबर हिदायतुल्लाह और ज़मीर साहब, चार हुए। 2 सीनियर हमारे मेंबर, और उनके साथ 4 अफराद, और टोटल 6 अफराद 2 तारीख की रात से लापता हैं। और उस कर्ब के हालात में हमने हर एजेंसी से रिक्वेस्ट की है कि कम से कम हमें सिर्फ ये बताया जाए वो कहाँ हैं और किस हालत में हैं। आपकी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कोई लोग बैठे हैं यहाँ पे? आप हैं?
आप हमें बताएंगे कि जॉइंट एक्शन कमेटी का क्या लाहेअमल है? इस वक्त लाहेअमल मुबश्शिर साहब पिछले हम 12 दिन से यहाँ पे बैठे हैं। सिर्फ एक ही हमारा लाहेअमल है, हमने जो पूरे पाकिस्तान में अपनी बात पहुँचाई है कि लोग बार बार वो वज़ीर आज़म साहब आज 5 फरवरी को भी जाके बजाय वो कश्मीर की बात करते, मोदी के खिलाफ बात करते, उसकी ज़बानें गुंग। मोदी के खिलाफ कब की है बात? उसने मोदी के खिलाफ जाके बात नहीं की, उसकी ज़बान गुंग हो गई वहाँ पे। अगर उसने कोई आज 5 फरवरी को बात की तो उसने PIA एम्प्लॉइज़ के खिलाफ बात की। तो इसलिए क्योंकि मोदी के सामने तो उसको सर भी झुकता है और घुटने भी टेकता है वो, तो हम उसको ये बात किसी एक यूनियन का मसला नहीं मुबश्शिर साहब। इस वक्त PIA के अंदर ये जो 14,000 एम्प्लॉई हैं और इसके साथ डेली वेजेस उनका और उनके खानदानों का मसला है। यहाँ कप्तान भी सामने बैठे हैं, आपके पायलट्स भी, यहाँ पे इंजीनियर्स भी बैठे हैं, यहाँ पे ऑफिसर्स भी बैठे हैं, यहाँ टेक्नीशियन भी बैठे हैं कि कौन सा ऐसा PIA का एम्प्लॉई है जो यहाँ ना मौजूद हो। क्योंकि मैं आपको एक और बात बताऊं कि इससे पहले TK-PK की यहाँ पे तहरीक चली, कुछ यहाँ के गुमाइश थे, कुछ जर खरीद लोग टीवी पे जाके बैठे थे। PIA इस वक्त किसी आदमी की इस PIA के अंदर हिम्मत नहीं कि वो PIA एम्प्लॉइज के खिलाफ या निजकारी की हमायत में कोई आदमी टीवी पे आ जाए। कोई एक आदमी मुझे बता दे इस PIA की पूरे 15,000 एम्प्लॉइज में से किसी आदमी की हिम्मत हो कि वो आके निजकारी की हमायत में नवाज शरीफ के साथ खड़ा हो। इसलिए कि नवाज शरीफ का जो झंडा उठाने वाले थे उन्होंने तस्वीरें भी उसकी गिरा दी और झंडे भी गिरा दिए। यहाँ पे मसला ये है कि हमने बार बार बात की कि जो बड़ी बात करता है मुज़ाकरात की, कि मुज़ाकरात होने चाहिए, बाहर मोदी से मुज़ाकरात कर लेगा वो और हर जगह जाके कर लेगा। PIA एम्प्लॉय से जब बात आती है तो वो कहता है जी मैं यहाँ नहीं झुकूंगा। मैं उसे ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आज तुम्हारी लोगों ने तस्वीरें उतार के फेंकी हैं, जिन्होंने 20 साल से तुम्हारी तस्वीरें सीने पे लगाई हुई थी। ये दिन तुम्हारे लिए बहुत कम है। ये मुशर्रफ ने भी ताकत का इजहार किया था, उसने भी मुक्का लहराया था मेरी ताकत देखो। इसलिए खुदा की ताकत सबसे बड़ी है। इसलिए PIA के लोग बैठे हैं यहाँ पे, हम जब तक बैठे हैं, आज हमारी फैमिलीज भी यहाँ के बैठी हैं, क्योंकि इसलिए लोगों ने इस बात का अहद किया हुआ है कि हमें जानी नुकसान हो या माली, क्योंकि आज शोहदा की फैमिलीज भी हैं, कि उसके बावजूद लोगों ने अपना खून दिया, लोग जख्मी आज हॉस्पिटल्स में पड़े हैं, उसमें MBBS डॉक्टर्स भी है। तो इसलिए सब इसके साथ इस बात पे यकसू हैं कि इंशाल्लाह हम इसको निजकारी नहीं करने देंगे। बात यह है कि जो एम्प्लॉइज हैं, मुलाजमीन हैं, बहरहाल वो एम्प्लॉइज हैं और वो कोई जंगजू किस्म के जिहादी नहीं है कि जिनसे हुकूमत हिरासा हो। ये काम हमारे पॉलिटिकल पार्टीज का है, ये काम हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का है। अगर अली जैदी साहब इमरान खान को और आपको धरना देना है ना, तो ये देना है, आके धरना दें यहाँ पे आप। अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले 2-3 चीज़ें क्लियर कर दूं, थोड़ी सी कंफ्यूजन। पहले तो ये आपको सबको पता है कि कल खान साहब यहाँ आ रहे हैं और इंशाल्लाह यहीं पे प्रोटेस्ट करेंगे आपके साथ मिलके रोज। मैं अब आपको एक और, क्यों जी, हाथ उठाएं अगर मेरे से एग्री करते हैं, वो दिखाएं, वो पीछे करके दिखाएं, हाथ उठाएं। हाँ, रोज 2 घंटे का नहीं, 2 घंटे का नहीं, समझे? इंशाल्लाह। एक और बात, ये जरा एक और हाथ बटा के मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, बल्कि आपके साथी ने बड़ी अच्छी बात बताई। जरा ये बताएं कि आप लोग क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ PIA बेच रहा है? जो समझते हैं हाथ उठाएं। आप सुन लें, एक सेकंड मेरी बात सुन लें। आप सब गलत हैं। नवाज शरीफ PIA बेच नहीं रहा, नवाज शरीफ PIA खरीद रहा है। बात यह है कि ये एयरलाइन इंडस्ट्री के ऊपर क्राइसिस है। एक मिनट, आप लोगों ने तो अभी तक ये प्रोटेस्ट नहीं किया कि एयर ब्लू और शाहीन जो है वो 3-3 गुना रेट्स चार्ज कर रही है। वो क्या अपना ऐसी बात है, नाउजुबिल्लाह किसी के घर मैयत हो और मैं वहां खाना महंगा करके बेच रहा हूं ताकि ये खाना तो जाना है। दूसरी बात, ऐसी एयरलाइंस का भी बॉयकॉट होना चाहिए ना। तहरीक इंसाफ को कहें करे आप। दूसरी बात, मुबश्शिर साहब, आपने जब आपने शुरू में बात की, आपने कहा कि जी वो 300 बिलियन रुपया जो है वो राइट ऑफ कर देंगे। मुझे कोई ज़रा ये समझा दे। मैं कल परसों एक शो में था, मोहम्मद ज़ुबैर साहब, उनसे भी मैंने सवाल पूछा और आज भी जो भी शो में पूछूंगा, बल्कि आपके सामने पूछूंगा कि 300 बिलियन रुपया आप राइट ऑफ कर रहे हैं और आप कह रहे हैं 40 नए जहाज भी आ गए हैं।
कि तेल की कीमतें जो हैं वो 45% दुनिया में गिर गई हैं, तो ये जो दूसरा आदमी जो खरीदेगा वो ऐसे कौन से उसमें सुरखाब के पर लगे हुए हैं, वो क्या नया काम करेगा जो आप खुद नहीं कर सकते? जब आप 300 रुपए राइट ऑफ कर ही रहे हैं, 300 बिलियन रुपया जब आप राइट ऑफ कर ही रहे हैं, हुकूमत खुद दे रही है, तो फिर वो अवाम के पैसे दे रही है, तो फिर अवाम की जो एसेट है वो अवाम के पास रहने दें, आगे देने की क्या फायदा? इसका मतलब है कि दाल में, बल्कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। क्योंकि 2 साल से जितने इकदामात, मैं एयरलाइन का एक्सपर्ट एविएशन इंडस्ट्री का नहीं हूं, मुबश्शिर मुझसे ज्यादा जानते हैं, ये खुद जहाज उड़ाते भी हैं, पायलट भी हैं, लेकिन 2 गुना 2 और 2 4 ही होता है, इतना सबको पता है। ये कोई समझ में नहीं आती कि आपने लैंडिंग राइट्स जो दिए सारी मिडिल ईस्टर्न एयरलाइन को, क्यों दे दी जब आपकी एयरलाइन नुकसान में थी? ठेके जो मिले हैं। हाँ, अच्छा ये भी आपको पता होगा, जब आप राइट्स देते हैं तो आपको राइट्स मिलते भी हैं, तो आप उनसे कंपीट क्यों नहीं कर रहे? फिर माने आप चाह क्या रहे हैं? सारे इकदाम आप, अच्छा एसेट्स क्यों बेच रहे हैं? अगर ये माइक है, समझें, अगर ये माइक किसी ने 100 रुपए का, इसकी वैल्यू 100 रुपए की है, और आज माइक का अगर किसी को 26% शेयर बेचना है तो 26 रुपए आएंगे, लेकिन अगर ये माइक 100 रुपए का जरूर हो, इसकी आप बोले 50 रुपए वैल्यू है, तो 13 ही मिलेंगे। तो सारे एसेट्स आपने डी वैल्यू अपनी बैलेंस शीट में गलत लिखे हुए हैं। इसका मतलब है जानबूझ के हो रहा है ना जी, सीधी सी बात है। इसका मतलब यही है कि मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, नवाज शरीफ साहब, आप, हमें समझ आ गई आपकी बात, आपकी पार्टी हमारे लिए क्या कर रही है। हमने अब पहला ये खाली पीआईए के जो साथ जो और जो ऊपर से जो गोलियां चला के जो लोग शहीद किए, उसके बाद लोगों को, ये एक मेरी यहाँ बहन बैठी हुई, किसी ने बताया इनके वालिद भी, आपके वालिद हैं बेटा, थोड़े दिन से वो उनको रो रही हैं यहाँ पे कि उनके वालिद को लेके गए हुए हैं। कहने का मकसद ये है कि ये जुल्म का निज़ाम, हम तो गो नवाज गो तो 1 साल पहले लग चुका था, मुबश्शिर आप साथ थे, आपको याद है, ये हमें नजर आ रहा था इस मुल्क को क्या करने जा रहे हैं, अपनी जेबें भर के मुल्क को बेचने जा रहे हैं। अगर इनको ना रोका गया ये बेचते चले जाएंगे। इसलिए मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक हुकूमत की इस नाइंसाफी के खिलाफ कल से शुरू हो रही है, जिसका इफ्तिताह कल कराची में होगा, आपके साथ होगा, और इंशाअल्लाह खान साहब खोल यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, पूरे मुल्क में ही हम ये फैलाएंगे, क्योंकि पीआईए कराची में भी है, पीआईए मुल्तान में भी है, पीआईए लाहौर में भी है, पीआईए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, ये एनआईए नवाज इंटरनेशनल एयरलाइन नहीं बनने देंगे इंशाल्लाह इसको। आपके वालिद का क्या नाम है? समीर हुसैन चंडियो। अच्छा, तो वो कहाँ पे है? अभी हम कुछ पता नहीं है, कुछ बताया भी नहीं जा रहा हमें। आप मुझे बताएंगे उनका डिपार्टमेंट कौन सा है? ट्रैफिक में है वो। ट्रैफिक में है। तो घर पे थे, कहीं बाहर थे? जी घर पे थे। तो क्या हुआ? वो कुछ बंदे आए थे सिविल ड्रेस में, पूरे घर को घेर लिया था उनने, बोल रहे थे दरवाजा खोलो, हम उनके फ्रेंड हैं। फिर वो आए थे, दरवाजा खटखटाते, हमने दरवाजा नहीं खोला। उसके बाद फिर हिदायत अंकल ने अब्बू को कॉल की कि आप है ना एयरपोर्ट थाने पे आ जाए, तो अब्बू गए वहाँ। उसके बाद हमें कुछ पता नहीं है। एयरपोर्ट थाना कितनी दूर है आपके घर से? जी कुछ ही, थोड़ा सा ही दूर है बस। 1 किलोमीटर है। यानी इसका मतलब है कि इसके वालिद को, बच्चे के वालिद को उठाया गया है ना? आप में से कोई मुझे कोई ऐसी बात बता सकता है जो पहले टीवी पे ना डिस्कस हुई हो? अच्छा, मैं पूरे पाकिस्तानी कौम से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ पीए के हवाले से कि ये सब निजकारी का तो कह रहे हैं कि हम लोग कह रहे हैं कि निजकारी नहीं होनी चाहिए, और बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? ये सब ये चाहते हैं कि घर को हमने लूट लिया, अब उसमें कुछ नहीं बचा, अब उसको आग लगा दो और सबूत खत्म कर दो। ये सब ये चाहते हैं कि कोई पेंडोरा बॉक्स ना खोले। ये पहले भी गवर्नमेंट वाले कह चुके हैं कि ये एहतसाब नहीं करना चाहते, ये निजकारी करना। तो मैं कब से आपको टीवी पे कह रहा हूँ। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं खुदा के वास्ते पूरी पाकिस्तानी कौम से कहना चाहता हूँ कि अगर पीआईए की निजकारी करनी है, पहले एहतसाब तो कर लें, पहले ये तो देख लें कि जिसने लूटा है। अगर आप एहतसाब नहीं कर सकते तो मियाँ साहब आप कह दें कि मैं बेबस हूँ, मैं डाकुओं से डरता हूँ, मैं लुटेरों से डरता हूँ, और मैं बुज़दिल हूँ, और मैं निहत्तों पे गोलियां चलाता हूँ, और मैं दहशत गर्द हूँ। क्योंकि ये इन्होंने अपनी तकरीर में कहा है कि ये पीआईए वालों के साथ हम उनको, ये दुश्मन है हमारे। अगर हम दुश्मन है तो मोदी तुम्हारे घर पे क्या करने आता है? वो तुम्हारा दोस्त है? जवाब दो, पाकिस्तानी कौम तुमसे पूछती है, जवाब दो। तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है।
क्योंकि तुम्हारा सारा पैसा पाकिस्तान से बाहर है और तुम्हारे बच्चे सब बाहर हैं। तुम यहाँ पर लोगों पे तो टैक्स लगा देते हो और वो टैक्स ऐसा लगा देते हो कि कहते हो कि जिसका काला धन है वाइट कर ले। और भाई तुम ये क्यों नहीं कहते कि जो पाकिस्तान में रहेगा उसके पैसा पाकिस्तान से बाहर नहीं होगा। अगर जिसने पाकिस्तान से बाहर जाना है वो अपना पैसा लेके जाए। खुदा के वास्ते ये पाकिस्तान कायदे आज़म का है। मैं तमाम पाकिस्तानियों से अपील करता हूँ कि इसको कायदे आज़म का पाकिस्तान रहने दें। ये किसी का पाकिस्तान नहीं है। और मेरे साथ एक नारा लगाएंगे, तेरे बाप की नहीं है, तेरे बाप की नहीं है, तेरे बाप की नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जुल्म फिर जुल्म है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। दिसंबर के महीने की हशर सामानिया 16 दिसंबर को आलमे इस्लाम का सबसे बड़ा मुल्क पाकिस्तान तोड़ दिया गया एक गहरी साजिश के साथ। 4 दिसंबर को एक जमहूरी हुकूमत ने बदनामे ज़माना सेल्फ डिटर्मिनेशन की बुनियाद पे कायम होने वाला नवाज शरीफ, जिसकी मुद्दत है 60 माह, उसने एक बदनामे ज़माना सदारती ऑर्डिनेंस नाफिज किया। और इस PIA का ग्रुप 3 का एक मुलाजिम मुशाहिदुल्लाह खान, जो सबका हुकूमत में बेनजीर ने जब यहाँ यूनियन बहाल कराई, नवाज शरीफ के तलवे चाट के सेनेटर बना, जो यहाँ बेनजीर। मैं एक बात वाजिया कर देना चाहता हूँ, PIA का ख्वाब बानिए पाकिस्तान हजरत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था। जिन लोगों ने 1956 का एक्ट मंसूख किया है, हमारे बंदे शहीद हुए हैं, मेरा इंजीनियर शहीद हुआ है, मेरा कम्युनिकेशन का मैनेजर शहीद हुआ है, मेरा अरशद जाफरी अस्पताल के अंदर है, मेरे इंजीनियरिंग के बहुत सारे बंदे जख्मी हैं। मैं बेस मेंटेनेंस में काम करता हूँ, इंजीनियरिंग का ऑफिसर इंजीनियरिंग हूँ। मैं नवाज शरीफ को, परवेज रशीद को, जो ताकत के नशे में अल्फाजों का चुनाव भूल चुके हैं। परवेज रशीद, आज नवाज शरीफ श्रीनगर में कश्मीरी हक़ खुद इरादियत की जंग लड़ रहे हैं और कराची PIA हेड ऑफिस में हम पाकिस्तान के एसेट बचाने की जंग लड़ रहे हैं। वहाँ भारतीय साम्राज्य उन पे गोलियां चलाता है। यहाँ एयर लीग बदनामे ज़माना मुशाहिदुल्लाह शेख अब्दुल्ला का किरदार अदा कर रहा है। और शेख भाई एक ही बात करूंगा मैं यहाँ पे फॉर्म पे खड़े होके। सबसे पहले तो इन शहीदों को सलाम। और मियाँ साहब और इनके हवारियों ने मेरा बाजू तोड़ा है, लेकिन मेरा हौसला नहीं तोड़ा है। और हम सब इसी हौसले के तहत यहाँ पे बैठे हैं। इंशाल्लाह जब तक ये ऑर्डिनेंस मौखर नहीं हो जाता, हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। और ये पाकिस्तान का एसेट है और PIA पाकिस्तान की माँ है। हम इसको बचाने के लिए निकले हैं और हम अपनी माँ के सौदागर नहीं हैं। हम खैर ख्वाह हैं। हमारी बहनें हैं, इन्होंने लाठियाँ खाई हैं, डंडे खाए हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने डंडे और लाठियाँ खाई हैं। सिर्फ इसलिए नहीं खाई, सिर्फ एक हक के आवाज़ के लिए निकले थे कि हम पाकिस्तान बचाने के लिए निकले थे, पाकिस्तानी फ्लैग के लिए निकले थे। और हम वहाँ कोई कलाशंकोफे नहीं लेके जा रहे थे। वहाँ हम सिर्फ पुरअमन एहतजाज कर रहे थे और अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे थे। ये आज बाजू टूटा है, लेकिन हौसला नहीं टूटा है हमारा इंशाल्लाह। माशाल्लाह। सबसे पहले तो ये बात कि आपने इस बात को खुद अंदाज़ा आपको हो गया होगा कि पाकिस्तान में इंसाफ नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। और आपको देखते ही लोगों के दिलों में यकीन करें कि उनके लोग आंखों में आंसू आ गए। आप, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, हमेशा आपको हिफाजत करे आपकी, कि आप सच बोलते हैं, इसीलिए लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। दूसरी बात ये कि जब हम निकले थे यहाँ से रैली की शक्ल में, और हमारी नीयत में कोई खोट नहीं थी कि हम कोई नुकसान या इमलाक को नुकसान पहुँचाएंगे। हमारे पास तो सिर्फ एक अपना ID कार्ड होता है ड्यूटी का, और एक पेन रखते हैं जेब में। हमारे ऊपर गोलियां बरसाई गई हैं। ये हमारे दोनों भाई शहीद हुए, तड़प रहे थे, और वो वहाँ पे बैठ के कह रहा था परवेज रशीद
कि इनको दुश्मनों की तरह निपटेंगे, खुदा का खौफ नहीं कर रहा। हम इसराइली हैं क्या? हम यहूदी हैं? हमें उस दिन ये ऐसा दिखाया गया बाकायदा कि हम फलस्तीनी हैं और ये इसराइली हैं। जिस तरह से इन्होंने, जिस तरह से नफरत के फुल नफरत के साथ इन्होंने डंडे बरसाए और लोग तड़प रहे थे यहाँ पे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के लोगों के साथ, ऐसा इन्होंने सलूक किया है कि खुदा जानता है कि वो लोग तड़पे हुए हमने देखे हैं, कि हमें पता है उस चीज का। आज मुझे पता चला है कि आप लोगों के जो पासेस हैं वो भी कैंसिल कर दिए गए ताकि आप ड्यूटी भी ना रिज्यूम कर सकें। हाँ, अब तो इनके पास जो जो हरबे हैं ये इस्तेमाल कर रहे हैं ड्यूटियों से रोकने के लिए, और ये भी सुन रहे हैं कि नई एयरलाइन बनाई जा रही है। इस एयरलाइन को बनाने में एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि जब पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान या जब बना था तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके जितने भी मुजाहिदीन उनके साथ थे, उन्होंने ये एसेट्स जितने हमारे ये इमलाक है सब बनाई थी। जब आपने बनाया नहीं तो बेचने का अख्तियार आपको किसने दिया? बनाने वाले जो थे वो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए ये बनाए थे कि ये हमारे कौम की सहूलत के लिए एयरलाइन और ये सारी चीज़ें हैं, और एक चीज़ मेरी है ही नहीं तो मैं बेचने का अख्तियार उसको कैसे रख सकता हूँ? बेटा आप अपने वालिद के मुतालिक बताएंगे मुझे कुछ? जी, उनको कॉल आई थी हदायत अंकल को, ज़मीर चांडी अंकल ने हदायत अंकल को कॉल की थी और वो उनके साथ थे। वो दोनों उठ के आए हैं और पता नहीं कहाँ गए हैं, कुछ पता नहीं चल रहा उन लोगों का। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी खुदा के लिए, उनको ढूंढ के लिए। इनको क्या मिलेगा? आप मुझे बताएं, इनको क्या मिलेगा? रोड से उठा लिया उन लोगों ने। मेरी सबसे गुजारिश है कि उन लोगों को आज वापस ले आए। कहाँ है सारे? कहाँ चले गए? सब इधर बैठे हुए, उनको बोलें कि जाएं, उन्हें ढूंढ के लेकर आए। रोड से चलते हुए बंदों को इनकी हुकूमत ऐसे ही उठाएगी। PIA से इनको क्या तकलीफ है? निजकारी के हम खिलाफ है, उनको क्या प्रॉब्लम है? ये बच्ची को मारा बुरी तरीके से। आपको मारा है जी? जी सर, मुझे मारा है। हम लोग तो बहुत पुरअमन एहतजाज कर रहे थे सर। हमारे पास तो कोई PIA के झंडे, पाकिस्तान के झंडे नहीं थे कि कल को ये लोग बोलते कि हमने उनको डंडे बना लिए। हम लोग तो बिल्कुल सिंपल एहतजाज कर रहे थे। इन लोगों ने लाठीबाजी शुरू कर दी। बहरहाल ये सारे मीडिया को, पूरे पाकिस्तान को, सब पूरी दुनिया को पता है सर। यहाँ पे पूरा आपको भी भाई, हम तो पुरअमन एहतजाज करने निकले थे। हम तो PIA को बचाने के निकले थे क्योंकि हमारे कीमती ऐसा है। मैं 25 साल से PIA में काम कर रही हूँ। मैं इसके साथ, हमारे सारे बहनें सब इसके साथ जज्बाती हैं। इसके साथ पाकिस्तान का नाम जुड़ा हुआ है क्योंकि ये PIA पाकिस्तान का एक बहुत ही अहम इदारा है और एक बहुत ही कीमती एहसास है। हुक्मरान इसे बेचना चाहते हैं, बेच के अपने रिश्तेदारों को गिफ्ट देना चाहते हैं, ये औने पौने सब बेचना चाहते हैं। इनके तो पता नहीं मुंह क्या लग गया है, वो सारे पाकिस्तान की कीमती असासे बेचना चाहते हैं। मैं तो पाकिस्तान के सारे लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आए, हम लोग का साथ दें, पाकिस्तान को बचाएं, PIA को बचाएं, नेशनल फ्लैग वाली सारी चीज़ों को बचाएं। इन चोरों के हवाले नहीं करें, पाकिस्तान को बचा लें, कश्मीर को बचा लें। अगर हम लोग इस तरह के जज्बे के साथ निकलेंगे तो हम कश्मीर को भी बचा सकते हैं। आज कश्मीर का दिन है, हमारी सारी हमदर्दियाँ कश्मीर वालों के साथ हैं। वो मुजालिम उठा रहे हैं। ये हमें उन्होंने क्या अपनी अना का मसला बना रखा है? इतना अना का मसला ना बनाए। वज़ीर आज़म हमारे साथ मुज़ाकरात करें, कुछ तो लचक पैदा करें अपनी चीज़ों में। ये शाही मस्करे, ये परवेज़ रशीद, मुशाहिदुल्लाह, ये इनको क्या सुर दे रहे हैं? ये हमारे होते हुए, पाकिस्तानी होते हुए हम पे जुल्म कराना चाहते हैं। ये पाकिस्तान की कीमती असासे क्यों बेचना? अगर आप हिंदुस्तानी होती तो ना होता ना। मुबशर भाई, हम लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे थे यहाँ पे। उस दिन भी 2 फरवरी को हमारा पुरअमन एहतजाज था। हम लोग यहाँ से निकले नारे लगाते हुए आराम से, तो इन लोगों ने आगे हमारे ऊपर शेल्डिंग की। इन्होंने हमें जो है लाठियाँ ऐसी मारी जिनमें जो है वो कीलें लगी हुई थी। लाठियों में वो डंडे जो थे, एक तो डंडे होते हैं सिर्फ हड्डी तोड़ने के लिए, वो स्पेशल डंडे थे जिनमें कीलें लगी हुई थी, उससे मारा है। और आखिर में इन्होंने जब देखा कि ये लोग बाज नहीं आ रहे, ये पुरअमन एहतजाज करते हुए आगे निकल जाएंगे, तो इन लोगों ने आखिर में हमारे निहत्थे भाइयों के ऊपर तशद्दुद किया और फायरिंग भी कर दी। हमारे 2 जो भाई हमारे शहीद हुए हैं वो हम इनको कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। मुबशर भाई, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब ये नवाज शरीफ जलावतन हुए थे तो इसी PIA के जहाज़ पे गए थे ना।
पीएनए इनको लेके गया था, आज ये कह रहे हैं हम जेलों में भर देंगे, 1 साल के लिए डालेंगे। ये खुद क्यों नहीं जेल में रहे? खुद क्यों भाग गए अपनी बीवी की आड़ में? क्यों भाग गए? ये बेशरम है ये। मैं नून लीग की थी, मगर अब मैं नून लीग की नहीं हूँ। मैं गो नवाज गो के नारे लगाती हूँ। मुशाहिदुल्लाह गो नवाज, इसाक डार गो नवाज। हम अपने बहन भाई को कहते थे शेर को वोट दो, शेर को वोट दो, मगर अब हम कहते हैं इनको मौत दो। मुझे आपसे ये बात करनी है कि उनको जल्दी से जल्दी कुछ भी किया जाए। आपसे भी मैं कह रही हूँ कि प्लीज़ उन्हें जल्दी, एक माँ 1 घंटा बच्चे से दूर है तो कितनी तकलीफ होती है। एक बाप 3 दिनों से दूर है, किसी को पता ही नहीं है। एक बाप नहीं, 4 बाप। मैं ट्रक के ऊपर था, हमारा पुराना जुलूस जा रहा था, कोई डंडा नहीं, कोई लाठी नहीं, ये सारे रिमन उड़ा रहे हैं। ये 25 बंदी हुई थी, हमें ट्रक से घसीटा और इतने डंडे मारे कि मेरी सांस नहीं चल रही थी, मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। तो ये देखिए ना, ये मतलब बदबरियत के ये आलम है कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, बस यही मैं कर सकता हूँ। हम इसे वज़ीर आज़म नहीं मानते और हमारी ये तमाम आवाम की विश यही है कि जितनी जल्दी हो सके गो नवाज गो हो जाए बस। हुकूमत ने जी अभी 2-3 घंटे पहले एक स्लाइड चलवाई है और वो स्लाइड ये चलाई है कि 120 दिनों के अंदर हम एक नई कंपनी बना रहे हैं और पीआईए को ख़त्म कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि ये हुकूमत जो नई कंपनी बनाने जा रही है, ये हुकूमत उस कंपनी को चला पाएगी और इस कंपनी को नहीं चला सकती? क्या तजाद नहीं है इनके बयानात के अंदर? कहते हैं कि जी हुकूमतें कंपनियां नहीं, लानत है इन पे, लानत है। ये कहते हैं कि गवर्नमेंट का काम इदारे चलाना नहीं। इनसे पूछे फिर पीआईए बंद करके दूसरा इदारा या पीआईए बेच कर दूसरा इदारा चलाने इनका काम है? ये अपनी जो है फैक्ट्री है, अपने इदारे जो है बड़ी कामयाबी से चला रहे हैं। इस मुल्क के अंदर सिर्फ किक बैक के लिए मुख्तलिफ इदारे, पीआईए है, स्टील मिल है, ओजीडीसी है, तमाम इदारों को सिर्फ अपने किक बैक की वजह से बेच रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसरार शाह मशवानी, जिसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, नवाज शरीफ के लिए गिरा कदर खिदमात इंजाम दी थी, अपने भाई नजीब शाह को भी शहीद करवाया, आज पीआईए मुलाजमीन के साथ इजहार यकजहती करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग से लाताल्लुकी का इजहार करता हूं और अपनी तमाम तर खिदमात को पीआईए मुलाजमीन के सुपुर्द करता हूं। मुबशिर लुकमान साहब, वो वक्त सबको याद है जब नवाज शरीफ जला वतन था तो इस एयरपोर्ट पर इस बंदे नाचीज के अलावा कोई इसका बोर्डिंग कार्ड लेने के लिए नहीं आता था। आज मैं पीआईए मुलाजमीन के साथ इजहार यकजहती करते हुए, वफादारी निभाते हुए मुस्लिम लीग की बुनियादी रुकनियत से भी दस्तबरदार होता हूँ और लानत भेजता हूँ ऐसे ओहदों पर जो पीआईए के मुलाजमीन को बेघर करें। मैं सीनियर नायब सदर हूँ एयर लीग का। तो अभी मैं नहीं था मौजूद, सुना है कि आपने कहा कि एयर लीग के लोग शायद इस तहरीक में साथ नहीं है। साथियों जरा हाथ खड़े करके बताओ। एक मिनट, मुझे एक बात बताएं। जहाँ तक पीआईए का ताल्लुक है, हम तो किसी यूनियन के नहीं है, हम फिर भी आपके साथ खड़े हैं। तो यहाँ तो सबको होना चाहिए। सब हैं। हमारे प्रेसिडेंट साहब पहले भी नहीं आते थे। अब लाहे अमल क्या है हमारा? अगला लाहे अमल हम इसी तरह इंशाल्लाह जहाज रुके रहेंगे जब तक हुकूमत हमारे साथ मुज़ाकरात पे नहीं बैठती, हमारे मुतालबात नहीं मानती, तो हम उस वक्त तक इंशाल्लाह इसी धरना ये एहतजाज जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने। देखें, उनकी तो फ्लाइटें चल रही हैं, दूसरी एयरलाइंस ने 300 गुना ज़्यादा चार्ज करना शुरू कर दिया है। सऊदी अरेबिया की एयरलाइन से उन्होंने मुआहदा कर रहे हैं कि वो मस्कत और वहाँ से सारे लोगों को लेके आएँ ताकि लोग पीआईए को याद ही ना करें। ये तो अब हुकूमत के सोचने की बात है। शायद हम ये नौबत यहाँ तक ना पहुँचती, उन्होंने खुद पहुँचाई, हमारे लोगों को शहीद किया उन्होंने, तो अब लोग विलिंगली निकल रहे हैं। ये नहीं है कि हमको ज़बरदस्ती, लोग खुद नहीं ड्यूटियों पे जा रहे। तो हुकूमत आए, हमसे बात करे। आज तो सबके कार्ड कैंसिल हो गए। तो वही तो कह रहे हैं, हुकूमत तो बदमाशी पे उतरी हुई है, बदमाशी कर रही है हमारे साथ, पीआईए के मजदूरों के साथ।
हम तो चाह रहे हैं कि हमें पता है पैसेंजर ख्वार हो रहे हैं, 18 करोड़ आवाम ख्वार हो रही है, ये हुकूमत के सोचने की बातें हैं, लेकिन वो ढिठाई पे उतरी हुई है। और ये डिक्टेटर वाली दफा नहीं चलेगी, ये प्यार मोहब्बत से चलेगा काम, क्योंकि हमें आगे मिलके चलना है, पाकिस्तान की तरक्की ले आना है, और ये नहीं कि हम डंडे की हुकूमत चलाएंगे और लाशें गिराएंगे, ये नहीं हो सकता, ये हरगिज नहीं चलेगा। जनाब बात यह है कि जॉइंट एक्शन कमेटी अब क्या करे? जॉइंट एक्शन कमेटी जी हम अभी शाम में इजलास करेंगे, उसमें आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे, और अभी तक तो जो हमने तय किया हुआ है उसी के मुताबिक चल रहे हैं। और कोई अगर हमने अपने दरवाजे भी बंद नहीं किए, हम ना लोगों को इम्तिहान में डालना चाहते हैं, ना अपने एम्प्लॉयज़ को इम्तिहान में डालना चाहते हैं, ना गवर्नमेंट को इम्तिहान में डालना चाहते हैं, लेकिन अगर आगे से इस किस्म की हकदर्मी है कि हमें अभी कोई ऐसा प्लान है कि एयरपोर्ट को सील किया जाए? ना हमारी तरफ से नहीं, हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे, ना हमने उस दिन लिया था, हमने बड़ा पुरअमन एहतजाज किया, हमें लाशें दी गईं और हमें सही तरह मातम भी नहीं करने दिया गया। उसके बावजूद हमें इनके मिनिस्टर अपना टीवी पे बैठ के हमें धमकियां देते रहे। उससे पहले जो उन्होंने दी वो भी आपके सामने है। आपको पता है कि आपकी काफ़ी प्रॉपर्टीज़, जैसे पेरिस का होटल है, न्यूयॉर्क की प्रॉपर्टी, लंदन की कुछ प्रॉपर्टीज़, ग्लासगो की, वो ये छुप छुपा के पहले बेच चुके हैं और उनका भी जिक्र ही नहीं है। तब क्यों नहीं कोई यूनियन बोली उस वक्त? सर हमारे तो ये तो मतलब आप जिस मीडिया को और ये जो ऊपर मैनेजमेंट बैठी है या गवर्नमेंट बैठी है, अपना देखें, हमारी तो वहाँ तक यही तो हमारा रोना है कि ये जो 1 to मतलब 8 तक के लोग हैं, अपना ये डिसीजन मेकिंग तो नहीं करते। ये मतलब जो है ना, हमेशा इनका रोना रोते हैं कि ये इतने एम्प्लॉयज़ हैं, ये इतने एम्प्लॉयज़ इतने बोझ हैं, 750। प्रेसिडेंट साहब को देखें कि प्रेसिडेंट साहब जिनका ये फील्ड ही नहीं है, आप कहते हैं कि ये सक्सेस स्टोरी, आप खुदा के लिए मुबशर भाई इसको हाईलाइट कीजिए कि ये जो सक्सेस मतलब स्टोरीज हैं जिस पे ये कहते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं अपना आरिफ हबीब साहब हैं, फलाने हैं। आप मुझे ये बताएं कि इंडियन एयरलाइन में तमाम जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं वो सारे मतलब एविएशन के एक्सपर्ट हैं। कोई यहाँ पे एविएशन का एक्सपर्ट है? ये तो मुफ्त टिकट लेने वाले हैं ना। जी सर, तो यही तो चीज़ है। आपने कभी सर्विस इंडस्ट्री वाले के हवाले कर दिया, कभी नेस्ले वाले के हवाले कर दिया, कभी जो है ना किसी जो है बिल्डर के हवाले कर दिया। आपने जो है ना किसी एविएशन एक्सपर्ट को तो कभी सर यहाँ पे किसी मौका दिया ही नहीं। हमारी काइंडली आपसे ये रिक्वेस्ट है और तमाम मीडिया से आपके तवज्जुह से है कि काइंडली इनको हाईलाइट कीजिए। अगर PIA ना बचा तो मैं सर आपको बात बताऊं, ये अगर हमारी आवाज़ आज दबा दी गई तो ये पाकिस्तान की मुबशर भाई कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे। नहीं, मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन मुझे ये बताएं, आपका राब्ता होगा क्या दूसरी यूनियंस जो हैं, जैसे रेलवे है, जैसे और यूनियंस हैं, उन्होंने आपसे कोई? सर मेरी बिल्कुल बात हुई है, उसमें लियाकत साहब से भी बात हुई, अपने जो है ना हाफिज सलमान भट्ट साहब से भी बात हुई मेरी। हमारा काम है आज़ान देना सर, हमने आज़ान दे दी है सर, बता दिया उनको। उसको कोई अगर उस पर नमाजी इंशाल्लाह जमा होंगे और हमें उम्मीद है कि नमाजी जमा होंगे इंशाल्लाह। जमात जब खड़ी होगी उस वक्त से ये लोग डरें सर। पूरे पाकिस्तान में कल सर हमारे पूरे पाकिस्तान के ट्रेड यूनियन के लोग और फेडरेशंस के लोग हमारे पास हज़ारे यकजहती करने के लिए आए थे। कल 3 बजे पूरे पाकिस्तान में तमाम प्रेस क्लब्स में वो लोग PIA के साथ यकजहती के लिए मुजाहरे कर रहे हैं। हमारे ऑयल टैंकर एसोसिएशन वाले भी यहाँ पर आए, उन्होंने भी कहा है कि अगर एक दिन के अंदर PIA के लोगों के मुतालबात ना माने गए तो हम एयरपोर्ट्स का ऑयल बंद कर देंगे। तो हमारा राब्ता है, तमाम खुद लोग आए हैं, 100,000 पूरे पाकिस्तान के अंदर। आपसे एक सवाल है कि उधर बच्ची ने और एक बच्चे ने बड़ा दर्दमंद। सर मैं 1 मिनट, आर्मी चीफ ज़रा थोड़ी देर ठहर जाएं, क्योंकि उनके वालिद जो हैं वो मिसिंग है और वो कह रही हैं कि उनके लिए कोई एफर्ट नहीं हुआ। क्या यूनियंस ने इस पे कोई बाकायदा तलाश शुरू की है अपने साथियों की? जी हमारे जो लोग मिसिंग है, हम सर आज उनके लिए DG रेंजर्स के पास गए, चूँकि हमें अपने यही था अपना। उससे पहले उनके जो यहाँ पे सेक्टर कमांडर हैं उनसे मुलाकात हुई। आज ही वॉज वेरी काइंड, DG रेंजर वॉज वेरी काइंड। उन्होंने हमें बुलाया और उन्होंने हमें कैटेगोरिकली कहा कि ये लोग हमारे पास नहीं हैं। उन्होंने फिर वहीं से उन्होंने IG से बात की। IG से उन्होंने कहा कि भाई ये लोग हमारे पास नहीं हैं, तो ये जो है ना अपना इनको आप वहाँ से चेक करें। हमने उनको ये भी बोला कि हमारे लिए नेगोशिएशन में जाना बड़ा मुश्किल होगा जब तक हमारे इन लोगों का नहीं पता चलता। लेकिन DG रेंजर्स का जो मतलब आज का जेस्चर था वो जो है ना बहुत ही अच्छा, जी बहुत ही पॉजिटिव था सर, इट वॉज वेरी पॉजिटिव। और उन्होंने कहा कि ये लोग बिल्कुल, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे सामने उन्होंने IG से बात की।
उन्होंने कहा मैं इसमें आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। और जो शहादतें हुई उनके बारे में उन्होंने ये कहा कि मैं जिस दिन से ये हुआ है मैं उस दिन से सो नहीं सका सही तरह, और मैं इतने करब में हूँ और मतलब इतने उसमें हूँ। उन्होंने कहा मैं उन लोगों के घरों में भी जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उनके कातलों को पहले आइडेंटिफाई कर लूँ, वो चाहे अपना मेरे अंदर के लोग हों या बाहर के लोग हों। तो ये एक पैगाम उन लोगों के लिए भी है जो टेलीविज़न पे जो है ना खड़े हो के जो अपने आप को सियासी लोग, ये एक फ़ौजी आदमी बात कर रहा है। तो यार ये जो सियासी लोग हैं मुबशर भाई, इनको भी तो कोई जो है सेंस होनी चाहिए कि ये इनको शायद मौत नहीं आनी ना जी, इन्होंने अल्लाह को जान नहीं देनी, इनको भी अपनी थोड़ी सी जुबान में पोलाइटनेस लानी चाहिए। हम देखें सर अपना सब कुछ। आप PIA के 4 लोगों की बात कर रहे हैं, हमने मॉडल टाउन में 100 लोगों को गोली लगने वालों की आवाज़ उठाई, वो हमें धमकियाँ देते हैं। आपकी क्या हैसियत? अल्लाह खैर करेगा सर। अब आखिर जुल्म जो है ना, आखिर जुल्म है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज कश्मीर की आज़ादी का जो दिन है 5 फरवरी को, कश्मीर की आज़ादी की वो बात करते हैं, और उन्होंने जो PIA जो मिनी पाकिस्तान है एक किस्म की उसकी कब्जे की बात की है। यहाँ 2 फरवरी को उन्होंने मकबूजा कश्मीर PIA में बनाया था। हमारे जो ये शुहदा है हम इंशाल्लाह इनका खून रहेगा नहीं जाने देंगे, और अगर वो ये समझते कि इस तरह धमकियों के ज़रिए हमें वो पीछे हटा देंगे तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये जो PIA की लड़ाई है ये सिर्फ PIA की लड़ाई नहीं है, अगले हफ्ते ये पूरे पाकिस्तान की लड़ाई बनने वाली है। देखिए PIA के 2 बड़े एसेट्स हैं, एक हमारा रोजवेट होटल है न्यूयॉर्क में और दूसरा हमारा स्क्राइब होटल है पेरिस के अंदर। असल में इनकी नजरें उस एसेट्स के ऊपर हैं और उसके ऊपर मुशाहिदुल्लाह ने अपने तीनों भाइयों को डिप्यूट किया हुआ है। एक भाई इसका न्यूयॉर्क में है स्टेशन मैनेजर, बल्कि यूयू है, दूसरा इसका भाई पेरिस में है, और तीसरा भाई मियां साहब का जो पहला घर है लंदन में, मियां साहब का जो पहला घर है लंदन में, दूसरा घर सऊदी अरब में, और यहाँ तो वो सियासत करने आते हैं। तो तीसरे भाई को उन्होंने मतीउल्लाह को पेरिस में डिप्यूट किया हुआ है। गवर्नमेंट ये कहती है, वुज़रा ये कहते हैं कि जी हम PIA को बेचना नहीं चाहते। मेरे दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, ये बेचना नहीं चाह रहे, ये खरीद रहे हैं, ये अपने लोगों से इसको खरीद रहे हैं। इंशाल्लाह PIA के मुलाजिम यहाँ तो बहुत बड़ी तादाद है, अगर इसमें से 20% भी लोग रह जाएंगे तो खुदा की कसम अपनी जान दे देंगे, लेकिन PIA पे आंच नहीं आने देंगे। इस कौमी इदारे को जो कि कायदे आज़म की ख्वाहिश था, इसको हम नहीं बेचने देंगे। और मैं मीडिया के तवज्जुह से ये हुक्मरानों को बावर कराना चाहता हूँ कि आज मियां साहब ने इतनी बातों के बावजूद आज फिर ये कहा है कि मैं किसी हड़ताली से नहीं डरता हूँ और इनको मैं तहस नहस कर दूंगा। मियां साहब खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो, हम तो तहस नहीं होंगे इंशाल्लाह, तुम अनकरीब तहस नहस हो जाओगे इंशाल्लाह। यहाँ पे इमोशंस बहुत हाई हैं और ऑब्वियसली क्योंकि PIA जो है वो लोगों की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जो पाकिस्तान का फ्लैग बेरर है, और यहाँ पे हर किस्म के मैसेजेस आ रहे हैं हुक्मरानों के लिए भी, जनरल राहील शरीफ के लिए भी। लोगों को बड़ी उम्मीद है कि जनरल राहील शरीफ जो हैं वो किसी तरह मियाँ साहब को समझा सकते हैं। मुझे नहीं पता वो करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन PIA के एम्प्लॉयज़ को अब उम्मीद यह है कि इस हुकूमत से इनको कोई फ़ायदा नहीं है और वो सारे जो हैं इसके लिए बकौल उनके मरने को तैयार हैं। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।